यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए बनेंगे अस्थायी डिटेंशन सेंटर। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, बोले कि सख्त कार्रवाई करें। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज। प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार यह अवैध घुसपैठियों की पहचान नहीं कर सके। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक का जवाब, कहा कि पारदर्शी लिस्ट होना हर नागरिक की ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी अखिलेश पर भड़के। जनता उन्हें लगातार नकार रही है, इसीलिए ऐसे बयान देने को मजबूर। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास का भी अखिलेश को जवाब, कहा कि नाम काटने नहीं बल्कि जोड़ने के लिए हो रही है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा आरोप, कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी चल रही है। कुछ लोगों पर बीएलओ नहीं बांट रहे हैं फॉर्म। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेक पोस्ट के पास करीब 500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया। कथित तौर पर एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश जाने की कर रहे थे कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ईसीआई से पूछा, एसआईआर के लिए और कितनी जाने जाएंगी। कृष्णानगर से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया, कहा कि बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावे के लिए ज्ञानेश जिम्मेदार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण। कुणाल घोष का बयान, बोले कि जिस काम को करने के लिए 2 साल भी कम पड़ जाते हैं उसे करने के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, घुसपैठियों के सहारे ही उनकी सरकार का वजूद, इसीलिए एसआईआर के खिलाफ। ईसी चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर भाजपा नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। रामलीला मैदान में एसआईआर पर कांग्रेस की रैली को लेकर जेडीयू का तंज। बिहार हार के बाद भी कांग्रेस नहीं सुधरी, आने वाले समय में उनकी मुश्किल और बढ़ेगी। राहुल गांधी की मांग पर ही एसआईआर शुरू किया गया। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर बोले प्रहलाद जोशी। एसआईआर को लेकर राजस्थान कांग्रेस भी परेशान। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, एसआईआर की आड़ में हर विधानसभा में कांग्रेस के 5 से 10,000 वोट काटना इनका मकसद। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर चुनाव आयोग ने दी जानकारी। अब तक 99% इलेक्टोरल फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 17 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन जमा हुए हैं। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। ड्रग टेरर नेक्सस को बताया खतरनाक। ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिलकर तोड़ने की अपील की। G20 समिट में पीएम मोदी का विकास के लिए मॉडल पर जोर, कहा कि पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने हैं। विकास के ऐसे मॉडल को अपनाएं जो सबको साथ लें। पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर करार। आतंक के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर। जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर से मिले पीएम मोदी, कहा कि इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है। हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर्स से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को भी गले लगाया। जोहान्सबर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका लीडर्स मीटिंग में होंगे शामिल। बैठक के बाद कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रात को पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था, जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, बोले कि हम 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म करने में कामयाब रहे हैं। 88 घंटों के भीतर लड़ाई खत्म हो गई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरी बात यह है कि अगर हमने ये सोचा नहीं होता और पूरी टीम पर भरोसा नहीं किया होता तो फैसले लेने का समय नहीं होता। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की एक और साजिश का खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने, ड्रोन अटैक कराने और लोन उल्फ हमले तक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईआर का एक्शन बटमालू इलाके से तैफुल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी जसीर बिलाल को राहत कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास बाजार और लोकल दुकानों में पुलिस की तलाशी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस में की थी रेकी। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, हाशिम उमर हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान, बोले हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिंदू वाले बयान पर सियासत हाई। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार बोले बीजेपी आरएसएस का सिर्फ एक एजेंडा, हिंदू हिंदू बोलते रहें, धर्म के नाम पर चुनाव जीतते रहें। नगर पंचायत चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की बारामती के वोटर्स को धमकी, वोट काटने पर काम नहीं करने की चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने कहा गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला, कहा कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की दो टूक, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन काम रहेगा। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कानून का शासन हमारी प्राथमिकता है, नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया है। नीतीश कुमार के पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज, कहा कि बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया लेकिन कद घटा दिया। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी, नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी को लिखा खत, एमएसपी खरीद और एथेनॉल नीति में हस्तक्षेप की मांग। तेलंगाना पुलिस की बड़ी सफलता, 37 अंडरग्राउंड माओवादी कैडर ने सरेंडर किया। पिछले एक साल में तेलंगाना में 465 नक्सलियों ने किया सरेंडर। उधमपुर में सेना का ऑपरेशन दृष्टि कैंप खत्म, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लोजिंग सेरेमनी को वर्चुअली संबोधित किया। एलजी मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन दृष्टि के लिए सेना की सराहना की, कहा कि 408 लोगों की आंखों की सर्जरी हुई है। बरेली हिंसा के मामले में बुलडोजर एक्शन, मोहम्मद आरिफ की मार्केट को ढाया गया। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ, अवैध तरीके से बनाई थी 2 मंजिला मार्केट। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन ने एक और मकान को तोड़ा, सड़क चौड़ीकरण की वजह से हो रही है कार्रवाई। उल्लासनगर में रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई का वीडियो आया सामने, बीजेपी पदाधिकारी ने शिंदे गुट के नेता पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। मुंबई समेत आसपास के इलाके में तेंदुए की दहशत, एक्शन में वन विभाग, बढ़ाई गई है निगरानी। पुणे में तेंदुआ प्रभावित इलाकों में एआई कैमरा सायरन लगाया गया, तेंदुआ दिखते ही लोगों को किया जाएगा अलर्ट। भोपाल में पुलिसकर्मी की गुंडाई आई सामने, हवलदार ने 250 रुपए के लिए वर्कशॉप कर्मचारी को पीटा, फ्री में बाइक ठीक कराना चाहता था पुलिसकर्मी। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, लाखों की ज्वेलरी लेकर चोर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर में बदमाश ने प्रेमिका के साथ मिलकर लूटी स्कूल ऑनर की घर, पुलिस ने युवती को पकड़ा, बदमाश की तलाश जारी। प्रतापगढ़ के कुंडा में पूर्व प्रधान के 2 बेटों पर फायरिंग, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक, सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात सरकार ने 4473 कैंडिडेट्स को दिए अपॉइंटमेंट लेटर, सीएम पटेल ने सभी को शुभकामनाएं दी। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, चंडीगढ़ और दिल्ली में सरकारी छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का वैदिक अनुष्ठान जारी, 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर बाराबंकी में भी अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से सीनियर ऑफिसर्स ने गश्त लगाया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू हुई, अस्थायी पीपा पुलों के रंग रोगन का काम जारी, 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में टेंशन, फर्स्ट बैच में 50 में 42 मुस्लिम छात्रों के नाम पर आक्रोश, हिंदू संगठनों का एडमिशन लिस्ट रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र के कल्याण के कॉलेज में नमाज पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति, लड़कों ने कान पकड़कर माफी मांगी। मुंबई के महिम में रेलवे स्टेशन के पास कुछ घरों में लगी आग, ट्रेन का परिचालन बाधित हुआ। एमपी के जबलपुर में मिसपा मिशन स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, जय श्री राम कहने पर एक छात्र को टीचर ने पीटा। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर नाराज लोगों का प्रदर्शन, 18 नवंबर को छात्र के सुसाइड के मामले में इंसाफ की मांग। बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर CAQM की सलाह, एनसीआर राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का फैसला। CAQM ने केंद्र सरकार को भी दी सलाह, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला लें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले धूल मिट्टी वाली जगहों पर पानी का छिड़काव हो रहा है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा बैन। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ा, एसआई के इशारे पर काम करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ किया, विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को फंसाया। पंजाब के लुधियाना में आइसक्रीम शॉप बनी जंग का अखाड़ा, पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहकों दुकानदार के बीच मारपीट। मध्य प्रदेश के बुड़वानी में पुणे पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 अवैध हथियार फैक्ट्रियों को ढाया, 47 लोगों को अरेस्ट किया। जम्मू में ड्रग माफिया के घर पर बुलडोजर चला, पुलिस ने पिशना कस्बे में ड्रग तस्कर के भाई का घर गिराया।
यूपी के गोरखपुर में फ्लाईओवर पर हादसा, अनियंत्रित बोलेरो ने एक गाड़ी को मारी टक्कर। यूपी के हापुड़ में एक स्कूल के प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस, छात्रा से मारपीट और गाली गलौज का मामला। एमपी के मंदसौर में ट्रैक्टर चोरी की कोशिश नाकाम हुई, पुलिस को देखकर भागे अपराधी, फायरिंग भी की। मुंबई की बोरीवली में कबाड़ की दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। देवरिया के डीएम ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को लिखी चिट्ठी, देवरिया के विवादित मजार को रिकॉर्ड से हटाने को कहा, फर्जी तरीके से बना था मजार। यूपी के प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक का बुरी तरह से पीटने का वीडियो सामने आया। मुंबई में आयोजित हुआ ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 कार्यक्रम में कई कलाकारों समेत सीएम फडणवीस ने शिरकत की। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंची, कहा कि देश के बहादुर सैनिकों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजार रहेगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, शेष सुरक्षा कर्मियों को नमन किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर भारी तादाद में उतरे लोग, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दिए जाने की मांग की। रैली का आयोजन नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने किया है। रैली में बहुत बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ दिखी। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग, शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। नेपाल में जनजी और प्रशासन के बीच बातचीत, आश्वासन के बाद आंदोलन तत्काल खत्म। गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की पारी को जल्दी समेटने पर होगी टीम इंडिया की नजर। पहले दिन स्टंप्स तक 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन। मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका की तरफ से स्टर्ब्स ने खेली 49 रनों की पारी। बाबूमा ने 41, मार्कम ने 38 और रिकेल्टन ने 35 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, बुमराह, जडेजा और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी क्रिस्टन स्टर्ब्स ने की कुलदीप यादव की गेंदबाजी की तारीफ, कहा कि दिन की सबसे अच्छी गेंद पर हुआ आउट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं शुभमन गिल। कोलकाता टेस्ट में लगी थी गर्दन में चोट, ऋषभ पंत और केएल राहुल को मिली सकती है वनडे टीम की कमान।